Amazon के सीईओ जिनका नाम है जेफ बेजोस अभी कुछ ही महीनों पहले वो इंडिया आए थे, जहां पर उन्होंने कई सारे वादे किए थे। मैंने उस वक्त की वीडियो में बताए भी थे कि क्या क्या वादे थे, जिनमें से एक था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से वो एलिमिनेट करेंगे अपनी डिलीवरी के अंदर। जो भी डिलीवरी फुलफिलमेंट सेंटर्स के द्वारा की जाएगी उनके, उसमें कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके की चीज उन्होंने अब शुरुआत कर दी है। तो अभी अगर रिसेंटली आपने कोई डिलीवरी मंगाई हो Amazon से, तो बताना क्या उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज किया गया था या फिर नहीं किया गया था। तो यहाँ पर इस तरीके की शुरुआत तो अब से की जा चुकी है, जो कि शायद आने वाले वक्त में आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर अभी हाल ही में एक दो दिन पहले जो भी पैकेज मंगाया होगा उसमें आपने देखने को मिलेगा। तो कमेंट में जरूर लिख के बताना। और 2022 तक का तो इंडिया का ही खुद का प्लान है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है हमें अपने देश में से। कोरोना वायरस के चलते जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं वो सारे के सारे लाइव इवेंट के जरिए लॉन्च किए जा रहे हैं। वहां पर कोई भी पब्लिक गैदरिंग हो नहीं रही है और वो यूट्यूब के ऊपर लाइव कर देते हैं या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ है, ये स्पेसिफिकेशन है। और यहीं पर OnePlus को भी अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जो कि उनका मोबाइल है OnePlus Nord, जो कि वो 21 जुलाई की शाम को लॉन्च करेंगे इंडिया के टाइम के हिसाब से। और इस वक्त में वो चाह रहे हैं कि कुछ अलग किया जाए, तो उन्होंने OnePlus Nord एप्लीकेशन लोगों को अपने फ़ोनों में इंस्टॉल करने को कहा है, जिससे कि वो ऑगमेंटेड रियलिटी के ज़रिए उस लाइव इवेंट को देख पाओगे अपने मोबाइल के ज़रिए और अपने सामने देख पाओगे कि क्या प्रोडक्ट लॉन्च किया और क्या स्पेसिफिकेशन। और स्पेसिफिकेशन की बात कर ही रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ, स्नैपड्रैगन 765G इसमें यूज़ किया जाएगा और इसी के साथ साथ 90 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले होगा और इसकी कॉस्ट $500 होगी, जो कि इंडियन करेंसी में करीबन 38,000 के आसपास में पड़ जाएगी आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से। दोस्तों, अगर इंटरनेट की बात की जाए तो इंडिया के अंदर इंटरनेट के हालात काफ़ी हद तक सुधर चुके हैं, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज की बात की जाए तो वहाँ पर इंटरनेट के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। वहाँ पर इंटरनेट कई इलाकों में अभी भी है ही नहीं। अगर केनिया की बात की जाए तो वहाँ के कई इलाकों के अंदर गूगल खुद एक प्रोजेक्ट चला रहा है जिसको अल्फ़ाबेट लून कहते हैं, और ये अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंटल कंपनी का ही नाम है, जहाँ पर उन्होंने 35 बलून छोड़े हैं, जो कि बड़े बड़े बलून होते हैं। उसमें सैटेलाइट टाइप का एक 4G LTE सर्विस का कुछ मॉड्यूल लगा रखा है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे एक साथ कवर करते हैं करीबन 35,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को, जिसको फ्लाइंग इंटरनेट भी कहा जाता है। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा तो हमें इस तरीके का यूज़ कर लेना चाहिए, क्यों एलोन मस्क खामखामे स्टारलिंक प्रोजेक्ट चला रहा है और वहाँ पर सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट पूरी की पूरी पृथ्वी में देने का सोच रहा है। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये एक टेम्पररी मेजर है, जहाँ पर इसको बार बार रिप्लेस करते रहना होगा, तब जाके इंटरनेट मिलता रहेगा केनिया के कई इलाकों में जहां पर इंटरनेट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करने वाला है सैटेलाइट इंटरनेट को और ना ही ग्राउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी को। तो यहाँ पर ये एक टेम्परेरी मेजर लिया गया है इस वक्त में, जिस वक्त में कोरोना वायरस हर जगह फैला हुआ है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ही बैठना चाहते हैं और घर में बैठकर जो भी अपनी ऑनलाइन स्टडी है, जो भी ऑफिस का वर्क है, वो करना चाहते हैं। तो इसी वजह से केनिया के अंदर भी इस तरीके की की गई है। और यहीं पर दोस्तों, अगर इनोवेशंस की बात की जाए तो यूएस के ड्यूक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने खास तरीके का जेल तैयार किया, जिसको हाइड्रोजेल के नाम से भी कहा जा रहा है और इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल कार्टिलेज के नाम से भी कहा जा रहा है। अगर कार्टिलेज के बारे में आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि इंसानों के घुटनों में एक खास तरीके का जेल होता है जिसको कार्टिलेज ही कहा जाता है, जो जब कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से होता है ये है कि घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी करवानी पड़ती है। लेकिन इन रिसर्चर्स का मानना है कि ये एक अल्टरनेटिव बनेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है और इसी के साथ साथ सॉफ्टनेस है वो ह्यूमन कार्टिलेज के जितनी है, जिसकी वजह से इसको रिप्लेस किया जा सकता है बजाय पूरे के पूरे घुटने को रिप्लेस करने के। और यहीं पर आप में से बहुत से लोग जो कि गेमों के फैन हैं वो माफिया डेफिनेटिव एडिशन का वेट कर रहे होंगे, जो कहा जा रहा था कि ये जुलाई में आएगी, इसके बाद में इसको डिले कर दिया गया, अगस्त में आएगी। अब ये कोरोना वायरस की वजह से सितंबर तक डिले कर दी गई है कि ये सितंबर में आएगी। और यहीं पर आप में से बहुत से लोग इंस्टाग्राम को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, तो उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि एक नई अपडेट आई है जिसमें आप किसी की भी कमेंट को अपनी पोस्ट के ऊपर पिन कर सकते हो, जिससे होगा ये कि उसकी कमेंट हमेशा टॉप पे रहेगी। जैसे कि यूट्यूब वीडियोस में हम किसी की भी कमेंट को पिन कर सकते हैं तो उसकी कमेंट टॉप पर रहती है, तो इसी तरीके का ये फीचर अब इंस्टाग्राम के ऊपर भी
आ चुका है। जैसे कि आपको मालूम है टिकटॉक को इंडिया के अंदर से कंप्लीटली बैन कर दिया गया है और इसी तरीके से अगर आने वाले वक्त में आपको देखने को मिले कि यूएस भी टिकटॉक को बैन करने जा रहा है तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। दरअसल चाइना ने कुछ नए नेशनल सिक्योरिटी लॉज सामने लाए हैं जिसकी वजह से उनकी जितनी भी चाइनीज एप्लीकेशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा और अगर वो उसको फॉलो कर रहे हैं तो उन्हीं की पॉलिसीज लॉ रूल मान रहे हैं तो मतलब एक बात तय हो जाती है कि जो भी चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है वो ये ऐप करती है। अब यहाँ पर हुआ ये है कि हांगकांग के अंदर से भी टिकटॉक को हटा दिया गया है क्योंकि हांगकांग में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं चाइना को लेके, उनके नए लॉ को लेके और उसी की वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हो चुका है। और जैसे कि आपको मालूम होगा यूएस के अंदर बहुत ही जल्दी इलेक्शन भी आने वाले हैं और इसी के साथ साथ एक बात तो थोड़ी बहुत आपके दिमाग में आ चुकी होगी कि चाइनीज गवर्नमेंट जो चाहती है वही ऐप्स करती है। सो इस तरीके की एप्लीकेशन आपके डेटा को कभी भी सिक्योर कर नहीं सकती जिसको कंट्रोल ही किसी देश की गवर्नमेंट करती है। तो इसकी वजह से बहुत ही जल्दी यूएस के अंदर से भी बैन हो जाएगी। अब ये बैन हो ना हो लेकिन जापान के यामाटो के अंदर स्मार्टफोन बैन हो चुके हैं। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है स्मार्टफोन बैन हो गए जापान के अंदर। दरअसल पूरी तरीके से बैन नहीं हुए लेकिन अगर आप जापान के यामाटो के अंदर पैदल चलते हुए वो भी रोडों पे मोबाइल फोन को यूज कर रहे हो तो वो चीज बैन हो चुकी है क्योंकि इसकी वजह से कई सारे एक्सीडेंट होते हैं दुनिया भर में, सिर्फ जापान के अंदर नहीं लेकिन जापान का यामाटो पहली ऐसी जगह बन चुका है जहां पर स्मार्टफोन को अगर आप वॉक करते हुए यूज कर रहे हो तो वो बैन हो चुका है। हालांकि पेनल्टी कोई भी तय नहीं की गई है लेकिन अगर कोई पकड़ा जाता है तो देखो क्या किया जाता है उसका, खैर समझाया बुझाया जाएगा लेकिन आने वाले वक्त में शायद पेनल्टी भी देखने को मिल जाए कि आप वॉक करते हुए मोबाइल यूज कर रहे हो। दोस्तों फ्री की चीज जब भी कहीं भी बट रही होती है तो एज ए इंडियन हमारा फर्ज बनता है वहां पर जाके ये पूछना कि क्या बट रहा है बे, कड़ी चावल नहीं चाहिए, पूछना तो फर्ज बनता है, लेना ही नहीं लेना अलग बात होती है क्योंकि भीड़ को देख के हम वहाँ चले ही जाते हैं कि कहीं सपेरा तो नहीं आया सांप दिखाने के लिए। अब इसी तरीके से यूबीसॉफ्ट फ्री की गेम बांट रहा है तो हमारा हक बनता है उस गेम के ऊपर जो है वॉच डॉग 2। दरअसल ये फ्री में क्लेम की जा सकती है इस वीकेंड के ऊपर जो कि संडे 12:30 बजे मिलेगी लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो नहीं होता वो होना पड़ता है। तो आपके पास में यूबीसॉफ्ट का अकाउंट नहीं होगा, वो उनकी वेबसाइट पे जाके बनाना होगा, वहाँ पे लॉगिन करना होगा और 12:30 बजे वो एक लाइव स्ट्रीम करेंगे जिसको वो यूबीसॉफ्ट फॉरवर्ड के नाम से भी कह रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा देखना होगा तब जाके ही आप क्लेम कर पाओगे वॉच डॉग 2 को। ऐसा नहीं कि गिव अवे चल रहा है यूट्यूब वाला, किसी को कुछ नहीं मिल रहा सब्सक्राइब करो लाइक करो, ये वैसा नहीं, यहाँ पे मिलेगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए, इसी तरीके की और भी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।